बता दें कि एक महिला अपने लड़के को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर चली जाती है और परिवार के द्वारा उस महिला को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार मौका दिया जाता है कि वो अपने घर पर रहे। लेकिन तो कहा जाता है कि पूत तो कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। ऐसे में बिल्कुल सटीक बैठती है यह कहानी। बता दें कि यह बड़ा बेटा है और इसका एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन भी थी, जिसको छोड़कर इनकी माँ एक दूसरे गैर मर्द के साथ चली जाती हैं। अमूमन होता क्या है कि गांव वालों की पंचायत होती है, गांव वालों की सुलह समझौते से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार उसको मौका दिया जाता है और फिर वह निरंतर इसी तरह आती जाती रहती है। तो नमस्कार, मैं हूं आर के निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। बता दें कि आज हम चित्रकूट जनपद के मऊ तहसील अंतर्गत ददरी गांव में मौजूद हैं। यहां की एक ऐसी कहानी है जिसको सुनेंगे आप तो हैरान हो जाएंगे। बता दें कि एक महिला अपने लड़के को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर चली जाती है और परिवार के द्वारा उस महिला को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार मौका दिया जाता है कि वो अपने घर पर रहे। लेकिन इंसान कहते हैं कि जब बुद्धि मर जाए तो उसके बाद विवेक बिल्कुल क्षीण हो जाता है। तो ऐसे में आज हमारे साथ वह परिवार है और यह जो लड़का आप जिसको स्क्रीन में देख रहे हैं ये उसी महिला का जो है बड़ा बेटा है। और बता दें कि ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो लोगों में एक सोचने का विषय बन जाता है कि दरअसल जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण अभियान को लेकर, महिलाओं को लेकर तमाम योजनाएं संचालित करती है जिससे कि महिलाएं सुरक्षित रहें या महिलाओं को एक विशेष अधिकार मिले, वहीं पर महिलाएं इसका दुरुपयोग भी करती नज़र आती हैं। तो अभी आप देखेंगे हमारे साथ और सुनेंगे भी कि दरअसल पूरा वाकया क्या है और हकीकत में पूरी कहानी सुनने के बाद आप हतप्रभ हो जाएंगे। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हो बेटा? इंद्रजीत। इंद्रजीत। गांव कौन सा है इंद्रजीत जी आप? ददरी। ददरी गांव है। थाना मऊ लगता है। क्या है पूरा प्रकरण? जैसा कि हमें जो पता चला है कि आपकी जो माँ है वो आपके पापा को छोड़कर, यानी आप लोगों को छोड़कर चली गई और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार वो जा चुके हैं, आप लोगों ने मौका दिया। ये बात कहाँ तक सच है? ये बात ये है कि वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार आई, उसे मौका दिया। अच्छा। वो आती है 1-2 महीने रहती है, पैसा रहता है, गहना जो भी रहता है लेकर चली जाती है, बार बार उसी के पास जाती है। और तो वो कल ये भी बोला थाने में रज्जन जिसके पास गई है कि तुझे साल भर के अंदर मरवाऊँगा। अच्छा जी। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? कौन सा वो साल था जब आपकी माँ जो है आपको और आपके परिवार को, आपके पिताजी को जो है छोड़कर चली जाती है? वही 3 साल हो गए, तीसरा साल चल रहा है और इतना नहीं मालूम कौन सा दिन था, कौन सा वो था। लेकिन 2020 उसकी बात है। हाँ, 2021 की है सर। अच्छा, तो 2021 में आपकी माँ जो है छोड़कर चली जाती है आप लोगों को, यानी आपके पापा को और आपको। जी। कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई 1 बहन थी, लेकिन बहन भी उसके पास है, भाई हमारे पास है। तो मैं भाई की और बाप की अपनी गारंटी लेता, मैं बहन की कोई गारंटी नहीं लेता मैं। अच्छा। हाँ। तो जैसा कि निरंतर आप लोग देखते होंगे कि आए दिन ऐसी घटनाएं जो है सामने आती रहती हैं जहां पर महिलाएं जो है अपने बच्चों को, जिस तरह से आप झेल रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पति को छोड़कर चली जाती हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो आप इस समय फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं? नहीं करना चाहिए। कैसी कैसी विषम परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं जाने के बाद? वो तो हमें दिखाई दे रहा है। फिर वो चाहती है कि इन लोगों का बिगड़े तो हम बिगाड़ने थोड़ी देंगे, अपना बनाएंगे ही और आओ। अच्छा, तो वो जब माँ आपकी पहली बार घर से कदम उठाती हैं, जाती हैं, तो उसके बाद पहली बार उनको कब मौका दिया गया कि वो घर वापस आ जाएं? उसे 5-6 महीने के अंदर मौका दिया गया पहली बार। फिर 2 साल भर के अंदर दिया गया, फिर 2 महीने 3 महीने किसी ऐसे मौका दिया गया था। अच्छा। और माँ जिसके साथ गई हैं वो व्यक्ति कहाँ के? वो भी यहीं का है, रज्जन नाम है उसका। अच्छा, गांव के ही है? अपना ही बिरादर है। अच्छा, आपके समाज के ही, आपके परिवार के ही? जी। उनके साथ गई हैं? हाँ। कितनी उम्र होगी अमूमन अगर बात करें आपकी माँ की? वही 35 साल लगभग। 35 साल। हाँ। और छोड़कर चली गई आपको? तो अभी 2 भाई आप जो है पिताजी के साथ रह रहे हैं? हाँ, छोटा वाला भाई है, पिताजी मेरे कर भी गए हैं। कर भी गए हैं। और माँ के साथ वो एक बेटी है सिर्फ? हाँ।
तो क्या है पूरी घटना, इसको विस्तार से बताएं, शुरू से बताएं कि दरअसल ये होता कैसे है, कैसे शुरू होता है और कहाँ तक मामला पहुँचता है आपका। अब मैं इतने तो घर में रहता था नहीं था कि किस लिए होता था, मैं भी अपना गाड़ी पे रहता था। हाँ। इतना दवाई की जो, लेकिन ये है कि कमी मेरी बाप में नहीं, मेरी माँ में ही है बस। माँ में कमी। हाँ। अगर मान लीजिए, चलिए ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि 3-4 बार वो भाग चुकी हैं, 3-4 बार उनको मौका दिया गया, तो क्या गांव में ही पंचायत होती थी या फिर सगल हुई, गांव में हुई, मऊ में हुआ, सब कुछ किया, कुछ भी नहीं हुआ। हमारा कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई सुनाई नहीं? कोई सुनाई नहीं। थाने में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई एप्लीकेशन है, कोई सुन ही नहीं रहा दरोगा। उसका साथ कोई और दे रहे हैं। तो इस बार क्या हुआ वो बताएं। इस बार वो समझौता करके कर रहे हैं। आज को बुलाए थे हम लोग, 3 दिन बराबर गए, वहाँ बोले कि 3 दिन तुम आए, वो नहीं आए, तुम जाओ, गलती उन्हीं की है, जब वो आएगी तब फिर तुम्हें बुलाएंगे। बस इतना ही हर बार हो जाता है। अगर चलिए ठीक है, मान लीजिए समझौता आपका हो जाता है, तो क्या माँ को रखना चाहेंगे? नहीं रखेंगे? नहीं। क्यों, कारण क्या है? मुझे रखना ही नहीं है। जो लोग हमसे बात करते हैं ताकि वो भी बंद कर दें बात करना। कहीं ना कहीं इसका असर पड़ रहा है, यानी कि लोग उपहास करते होंगे कि ये पड़ रहा है कि सब लोग बोल रहे हैं कि फलाने की औरत, फलाने की माँ बोल रहे, तो हम सब सुनते हैं, हमें लगता नहीं, हमें तकलीफ़ नहीं हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे बेटा, जैसे कि इस तरह महिलाएं करती हैं और आपको एक सबक मिली है, जिस तरह से बिना माँ के आपने इतने दिन गुजारे, तो कहीं मन के अंदर ये ललक तो होती होगी कि यार माँ होती तो भाई, माँ का प्यार ही होता है। अभी तक तो था माँ का प्यार, लेकिन अब एक भी नहीं है। बस इतना कहना चाहूँगा, अगर मेरी बात को अगर हो सके तो उन दोनों को नहीं, जो भी दिखाना चाहिए कुछ करें। हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि पूत तो कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। ऐसे में बिल्कुल सटीक बैठती है यह कहानी। बता दें कि यह बड़ा बेटा है और इसका एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन भी थी, जिसको छोड़कर इनकी माँ एक दूसरे गैर मर्द के साथ चली जाती हैं। अमूमन होता क्या है कि गांव वालों की पंचायत होती है, गांव वालों की सुलह समझौते से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार उसको मौका दिया जाता है और फिर वह निरंतर इसी तरह आती जाती रहती है। लास्ट में होता क्या है कि जब ठोकर लगती है तब औकात समझ में आती है। जब उसको वहाँ से ठोकर लगती है तो पुनः भागकर इसी घर आती है और फिर यहाँ पर जो है अपना हक अधिकार जताने लगती है और मांग करती है कि मुझे और मेरी बेटी को जो है यहाँ पर हिस्सा चाहिए या फिर यहाँ पे पनाह चाहिए, यहाँ पे शरण चाहिए। ऐसे में आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या यह उचित है। पहली बार तो आपने गलत यह किया कि आपने जो है इस परिवार को, हाँ, और फिर साथ में आपके 2 बच्चे थे, उनको छोड़कर आप चली जाती हैं और बाद में जो है फिर से यहाँ पर हक जताने आ जाती हैं। ऐसे में हमारे साथ उस महिला के भाई हैं या सगे भाई हैं, उसी महिला के भाई हैं जो महिला अपने बच्चों को और अपने पति को छोड़कर यहाँ से चली जाती हैं। तो इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल ये किस नज़रिए से देखते हैं, इनको क्या लगता है। क्योंकि अमूमन भाई देखा यह जाता है कि घर का व्यक्ति घर का ही होता है, ये भाई हैं उनके, तो ये क्या सोचते हैं, इनको क्या लगता है, तो इनसे जानते हैं। क्या नाम हो भैया? मेरा विपिन नाम भी है। विपिन जी। ये कौन है आपके? मेरे भांजा है। सगा भांजा जी। और जो महिला यहाँ से गई है वो आपकी? मेरी बहन है। सगी बहन जी। तो आप इस समय कहाँ हैं? ददरी गांव में। यानी कि अपनी बहन के यहाँ? जी जी। क्या है ये पूरी कहानी, जानते हैं आप? पूरी कहानी इतना जानता हूँ कि 3-4 बार इनको लेके यहाँ मैं भेज चुका हूँ, घर में रखवा चुका हूँ। ठीक। इसके बाद जब इनकी गलती मेरे को सामने मतलब नज़र आने लगी तो मैं इनसे पीछे ही छोड़ दिया। तो गलती किसकी आपने पाई, अपने जीजा की या अपनी बहन? जीजा की नहीं, बहन की पूरी गलती है इसमें। अच्छा। बहन की और भांजी की, दोनों की गलती। दोनों की गलती जी है। तो क्या आपने देखा, क्या आपने पाया कि क्या लगता है कि इस तरह होना चाहिए था या फिर नहीं? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कितनी बार मौका दिया गया बहन को? 4-5 बार मौका दिया गया है इनको। अभी क्या कहना चाहेंगे आप? अभी हम कहना चाहते हैं कि जो अपने वहाँ जो रह रही हैं तो वहीं रहें, हमारे पास आने का कोई अधिकार नहीं है उनका। अब नहीं। तो आप अपने भांजों को लेकर जो है साथ में रह रहे हैं? जी। तो अभी क्या सोचते हैं कि जिस तरह से आपकी बहन इस दर को ठोकर मार के गई हैं, अगर वो मान लीजिए ये लास्ट समझौता ये 6वीं बार हुआ या जो भी हो, तो क्या अगर वो दोबारा आना चाहें, यहाँ पे रहना चाहे सुलह समझौते के बाद, तो क्या रखना चाहेंगे? जी नहीं रखेंगे अपने घर में, यहाँ नहीं रहने देंगे। जी।
अमूमन जिस तरह से देखा जा रहा है कि बहुत सारी महिलाएं, कोई आज की नई बात नहीं है, आए दिन इस तरह की तमाम घटनाएं आती रहती जहां पर महिलाएं इस तरह की गलत कदम उठाती हैं और अपने महिला होने का दुरुपयोग करती हैं कि जिस तरह से भाई सरकार महिला सशक्तिकरण अभियान या महिलाओं को लेकर विशेष कानून जो है चला रखी हैं। तो ऐसे में ऐसी ऐसी महिलाएँ जो है उन नियमों का और उनका जो है उल्लंघन करती हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि क्या ये उचित था या फिर अनुचित? नहीं, ये गलत है। और वहीं पर देखा जाए तो जैसे आपकी सगी बहन है तो हर बहन को जो है अपने भाई से उम्मीदें होती है, हर भाई को अपनी बहन से उम्मीदें होती हैं। आप किसके पक्ष में हैं? क्या लगता है कि आपकी जो सहानुभूति है वो आपके बहन के प्रति है या नहीं? हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक इनकी गलती नहीं थी तब तक हम इनके तरफ से थे। 3-4 बार पुलिस को लेके इनको घर में इनको छोड़ देता था और मैं अपने घर चला जाता था। जब मुझे इनकी गलती समझ में आने लगी, बहन की और भांजी की, तब से मैं इनका पीछा ही छोड़ दिया। मैं नहीं बोलता हूँ इनके बीच में कुछ। तो अभी का क्या माहौल है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए? अभी तो ये होना चाहिए कि अपना वहीं रह रहे हैं, कोर्ट मैरिज भी करवाएं रज्जन के साथ, तो वहीं रहें, यहाँ आने की कोई ज़रूरत जिस मर्द के साथ गए उसके साथ जी कोर्ट मैरिज करवा जी। तो मतलब ये भी सोच रहे हैं कि अब लड़की शादी करने योग्य हो गई है, तब सोच रहे हैं कि उनके घर में भेज दें तो वहीं शादी करें, हम बस जाएं सेफ। कुल मिला के जब वो गई थी तो वो बिटिया को लेकर गई थी। अब बिटिया सयान हो गई है तो सोचती है कि वहाँ जाकर उनके आवाज़। सयान थी लेकिन 15-16 साल की उम्र थी। हाँ। अब हो गए 2-3 साल तो हो गए, तो अब उसकी उम्र तो बढ़ेगी ही ना। तो इसलिए सोच रहे हैं कि हमको शादी न करना पड़े, हमारी औरत हमारे पास। क्या इस मामले को लेकर आपकी बहन ने कंप्लेंट भी की है क्या? जी कंप्लेंट की मऊ थाने पे कि हमारे बच्चे को मार रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मारते हैं, गाली देते हैं, हमको भगा देते हैं। अच्छा भाई, एक बार गलती करोगे, 2 बार करोगे, आदमी माफ़ कर देगा। जब बार बार तुम्हारा वही कहानी है तो कोई नहीं माफ़ करेगा। प्रशासन से क्या न्याय मिला आप लोगों को? प्रशासन से यही न्याय मिला कि हम तो इनसे लद गए, इनके पास जाते जाते हम तो थक गए। अच्छा। पुलिस वाले खाली यही जवाब देते हैं। अच्छा, ये बात कहाँ तक सच है कि जैसे को 4-5 बार जा चुकी हैं, तो आखिरी बार जो है थाने से समझौता हुआ था कि इसको एक बार फिर मौका दिया जाए? जी थाने से ही सही बात है। हाँ, क्या बात थी बेटा? वो जौनपुर का दरोगा थे, यादव उनका नाम था, यादव देखा तो उनसे थाने में समझौता हुई थी। हाँ, चौथी बार या 5वीं बार जब भागी थी? चौथी बार जब भागी थी तो थाने में जो है समझौता हुआ था जी। और उसके बाद में अपने मन से, पिता का मन नहीं था, अपने मन से मात्र बहन की इज्जत के लिए रख कर घर में रख लूं, लेकिन तब भी उन्होंने नहीं माना। मैं भी कह दी, जब मुझसे तुमसे मतलब नहीं, फिर भाग गई, फिर चली गई हैं। सुना आप लोगों ने, कितनी हैरान कर देने वाली खबर है। बता दें कि आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं जो ना तो दिखाने के लिए अच्छी होती है ना तो सुनने के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन मजबूरी ये होती है दिखाने का कि जो माताएं, बहनें या जो भाई लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम उन लोगों में जागरूकता का संचार हो, वो लोग जागरूक हो जाएं और ऐसा कोई कृत्य ना करें जो समाज के दृष्टिगत या गाँव के दृष्टिगत या परिवार के दृष्टिगत गलत हो। तो ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए। और यहीं पर हमारे साथ कुछ और लोग बाग हैं जो कि इसी गांव के निवासी हैं या फिर कौन है, तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हो भैया? हमारा नाम राजेश है जी। राजेश जी इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गांव से हैं। हाँ। ये हमारे दादा का लड़का है। अच्छा, ये आपका पारिवारिक मामला है? हाँ, ये हमारा पारिवारिक मामला। जो महिला गई है वो कौन है? वो हमारी भाभी लगती है, वो भी हमारे छोटे दादा के लड़का के साथ गई हैं, पर ये गलत पाया जाता है ना इस चीज़ को। अच्छा, तो ये क्या था पूरा मामला? जैसे कि आप तो शुरू से ही जानते होंगे और अभी इन बच्चों ने बताया जो इनके पास जानकारी थी, पूरा मामला क्या था? पहले शुरू से ये था कि ये आता था, उठता था, बैठता था। अब किसी के दिल की बात कोई ये नहीं जानता है कि ये अंदर अंदर क्या कर रहा है। बिल्कुल ठीक। अभी इन दोनों में क्या संगठन हुआ है, ये अपना अपना जाना शुरू कर दिए, आना शुरू कर दिए। धीरे धीरे 2 महीना 3 महीना पहले यही अपना गलत किया। इसके बाद वो अपना कोर्ट का कागज बनवाया, राजीनामा, कोर्ट मैरिज कर लिया, फिर चली गई है उसके पास। फिर भी गांव वाले बोले, सब लोग प्रधान और धान इकट्ठा हुए, यहाँ पंचायत लगी, उनको बोला गया कि चलो गलती हो गई सो हो गई, पर अभी इस बार रख लो। तो इन्होंने रखा, 2 महीना थी, फिर 2 महीना बाद फिर से रवानी ले गई। इनको बोला गया कि इस लड़की को छोड़ दो, इस लड़की की लाइफ मत बर्बाद करो। जब तुम्हारे पति पे तुमको भरोसा नहीं है तो तुम किस पति के भरोसे जा रही हो? जी। जो पैदा किया वो इतना गुमखाना नहीं है कि वो अपनी ही लड़की के साथ गलत करेगा। इंसानियत अभी इतनी नहीं मर गई है इंसान की।
तुम उस लड़की को छोड़ के जाते फिर बर ब्याह न करता तो उसका जिम्मेदार ये है। बिल्कुल। बाकी आज के डेट में ये जिम्मेदार नहीं है अपनी लड़की का न अपनी बीवी का, ये हम खुद गवाही में कह सकते हैं जी। जो गलत पाया जाता है वो गलत ही है, जो सत्य है वो सत्य है। इस बात को हम इतना जान रहे हैं। तो लगभग कितनी बार उनको मौका दिया गया? उनको 4 से 5 बार मौका दिया गया है। यानी कि 4-5 बार वो भागी और 4-5 बार गांव में पंचायत हुई। हाँ। और लास्ट बार थाने में पंचायत हुई। लास्ट बार नहीं, थाने में करीब 3 बार हो चुकी। 3 बार थाने में पंचायत हुई। हाँ। यानी थाने से दबाव बनाया गया कि रखा जाए इसको। हाँ भाई, अब जैसे अधिकारी कह रहे हैं तो उनकी भी सुनवाई होती, वो भी अपने ऊपर के मालिक है तो उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए कि हाँ भाई कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है तो उनके समझौता की बात मानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई ये भी तो आखिर न्यायिक है। हाँ। तो उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हम लोग की कहाँ से बात स्वीकार कर पाएंगे। तो इसलिए हम तो एक दिन गए भी थे उधर भी, हम तो यही शब्द दिए हैं कि देखो तुम आज इधर हो, कल उधर हो, कल लड़का तुम्हारा भी बड़ा होगा, अगले का भी बड़ा होगा। वो बाप को मारेगा तो तुम किधर रहोगी? ना अपने पति के घर रह सकती हो, ना उसी के घर रह सकती हो। इसलिए इज्जत तुम्हारी इसी में है कि ये लड़की विदा कर दो, फिर तुम चाहे दोनों जो भी करो, हमसे मतलब नहीं है। बिल्कुल। ये बात हमने खुद अपने मुंह से बोला है उसके घर पे जाके। तो इस बार क्या हुआ जो अभी मामला चल रहा है? तो इस बार क्या हुआ? अभी मामला यही था कि छोटा वाला बच्चा अभी तक उन्हीं के पास था। हाँ। वो ले जाती है हमेशा, जब मूड में आया हो या अपना चला भी आता है। तो 2-3 दिन आया तो मैं उस बच्चे को भी बोला कि खबरी लाल तू आ चुका क्या यहाँ? अच्छा, भतीजा आपका? हाँ। तो बोला नहीं मैं खबरी लाल नहीं हूँ, मैं सही हूँ। मैं बोला मैं तो जानता हूँ, मुझे महक लग चुकी है कि कुछ बात होगी, और वही तीसरे दिन ये घटना हो भी चुकी है। अच्छा। पहले लड़की आई। हाँ। तो पहले वहाँ बैठी थी, फिर आके यहाँ बोली मैं यहाँ घर पे हिस्सा लेना चाहती हूँ। तो भाई घर में हिस्सा ऐसे थोड़ी ना लड़की को मिल जाएगा। लड़की को बड़ा ब्याह जाता है, उसको प्रॉपर्टी नहीं सौंपा जाता। बिल्कुल। जो उसके हक का रहता है वो लेके जाती है अपने ससुराल, और फिर अपने घर में रहती जब आपके पिताजी जिंदा हैं। तो फिर बस वहीं पे आम के नीचे 100 नंबर को फ़ोन लगाया, फिर बुलाएं, फिर अपने बाप को भी पकड़वाई और इसका बच्चा भी छोटा वाला साथ में गया। वहाँ जाके बयान दिया गया कि हमारी माँ बिल्कुल सरासर गलत है, हमारे बाप में कोई कमी नहीं, हमारा बाप दारू पीता है, ना कुछ भी करता है, ना लड़ाई झगड़ा करता है हमसे प्यार से रहता है। इसको भी चांस दिया पर ये चांस खो चुकी है, 1 बार नहीं 4-5 बार खो चुकी। बिल्कुल। अब बार उचित नहीं होता है कि इसको हम बार चांस दें। अगले का भी कल का बच्चा भी आने लायक होगा, 4 नात रिश्तेदार सुनेंगे, वो क्या जवाब देंगे कि भैया जब तुम्हारी माँ ऐसी तो हमारी लड़की जाएगी तो हमारी लड़की कैसी निकलेगी। बिल्कुल। इंसान इज्जत के लिए दुनिया डरता है, और जिसकी इज्जत नहीं तो वो तो जाके नहीं। और उसमें कोई कमी नहीं है इस घर वाले में, ना भी ये लड़का न बाप लड़का का, ये लड़की के और महतारी के कोई जिम्मेदार नहीं है, चाहे जिए चाहे मर जाएं आज। और फिर इस बार जब मतलब कि ये बात हुई कि इसको फिर से रखा जाए तो शासन प्रशासन का क्या रोल रहा? शासन प्रशासन यही आसान दे देता है कि बस तुम भी सही रहो, वो भी सही रहे, अब कुछ नहीं होगा आगे। कल तो परसों वाले में तो यही बोले कि आओ दूसरे दिन, जब अगर अगला बंदा सही है तो जाके थाने में खड़े हो गए बाप बेटा। वो लोग क्यों ना आए? आखिर नहीं गए तो गलत कौन पाया जाता है? आपको क्या लगता है कि किसकी गलती है? गलती तो ये लड़की की और माँ की, दोनों की है, फुल गलती। और जिसके साथ वो गई है वो तो गलत है, ये नहीं सही होता तो ले ही क्यों जाता वो? बिल्कुल। वो उसके आल औलाद है, हमेशा इंसान का जोश नहीं, इंसान है वो भी। उसके एक लड़की एक लड़का है, हमेशा शादीशुदा इंसान को सोचना चाहिए कि मेरी एक औलाद है, एक लड़की एक लड़का है, मैं अपना इसी में ज़िंदगी व्यतीत कर लूँ। पत्नी भी है उनकी? पहले पत्नी ख़त्म हो चुकी, आग लगा के मर गई है। अच्छा, तभी जो है किया? अरे तभी नहीं किया। जो इंसान देखो गलत है वो गलत ही रहेगा, चाहे आज करे चाहे कल करे, वो है सो है। मैं ये चीज़ को जानता हूँ, इसलिए कि उन दोनों की गलती है और रखने वाले बंदा की भी गलती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? किस तरह ये कहना चाहते हैं कि ये घर पे उनकी एंट्री ना हो, बस ना लड़की की ना लड़की की। ऐसी महिलाओं को सजा होनी चाहिए। अरे सजा क्या, ऐसी महिला को तो इतना काटना चाहिए खाली, थोड़ा। हाँ, रोज। चलिए ठीक है। तो ये आपने सुना, ये जो है इसी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं ये व्यक्ति। और बता दें कि निरंतर आए दिन इस तरह की तमाम खबरें जो है सामने आती रहती हैं, जिसको सोचने के बाद ही जो है इतना बुरा लगता है कि दरअसल लोग करते क्यों ऐसा है। आज की जो खबर थी वो प्रेम संबंध पर आधारित थी, जहाँ पर आपने देखा कि एक महिला अपने 2 बच्चों को छोड़कर एक दूसरे मर्द के साथ चली जाती है। उसके बाद गांव की पंचायत
या फिर ग्रामीणों के द्वारा, यहाँ तक कि जो थाना प्रशासन था उसके द्वारा भी सुलह समझौता के जरिए उस महिला को 4 से 5 बार मौका दिया गया, लेकिन अपने कर्मों से बाज नहीं आई वो महिला और 5वीं 6वीं बार भी वो फिर से भाग जाती हैं। और ऐसे में दोबारा वह यहाँ फिर से आती है अपना वर्चस्व दिखाने के लिए और हक अधिकार जताने के लिए। तो ऐसे में ये पीड़ित परिवार हमारे साथ था जिसको आपने सुना, और इन लोगों का कहना यह है कि जब आपको 4-5 बार मौका दिया गया, आप भाग भाग के चली जा रही थी, तो अब आपका अधिकार यहाँ पर क्या बनता है। तो ऐसी खबरों को कवरेज करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सिर्फ यह होता है कि लोगों में जागरूकता फैले, लोग देखें और ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे समाज पर गलत मैसेज जाए। तो आशा करता हूँ खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी सुशील के साथ में आर के निषाद, हर खबर आप तक।